हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमार आज के क्लास में 20 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ फिटर ट्रेड सेशन 18-20 के लिए सेकेंड ईयर के लिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास का पहला क्वेश्चन है, विच बियरिंग लोडिंग इज़ एट राइट एंगल टू द बियरिंग एक्सिस। कौन से बियरिंग में लोडिंग बियरिंग अक्ष के समकोण होता है। ऑप्शन ए है थ्रस्ट बियरिंग, ऑप्शन बी है जर्नल बियरिंग, ऑप्शन सी है सॉलिड बियरिंग, ऑप्शन डी है स्प्लिट बियरिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्नल बियरिंग। इस इमेज में जो दिख रहा है इसे जर्नल बियरिंग कहते हैं। इसमें भार जो है W सीधी यानी परपेंडिकुलर बियरिंग पर पड़ता है। यह घूमती हुई शाफ्ट को गाइड करने के लिए प्रयोग की जाती है। जर्नल बियरिंग अन्य बियरिंग की अपेक्षा ज़्यादा लोड सहन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which type of bearing has provision for wear adjustment? ऑप्शन ए है एडजस्टेबल स्लाइडिंग बियरिंग, ऑप्शन बी है थ्रस्ट बॉल बियरिंग, ऑप्शन सी है टेपर रोलर बियरिंग, ऑप्शन डी है सेल्फ अलाइन बुश बियरिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडजस्टेबल स्लाइड बियरिंग। इन बियरिंग में बियर के समायोजन की सुविधा रहती है। बियरिंग के एडजस्टमेंट के लिए बियरिंग हाउसिंग के टेपर होल में फिट रहती है, जिसके कारण आप बियरिंग को स्लाइड कर सकते हो, ठीक है, और अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ की। इस इमेज में जो आपको की दिख रहा है इस की का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुडरफ की। इस प्रकार की चाबी का ऊपर का हिस्सा फ्लैट और नीचे का हिस्सा अर्धवृत्ताकार होता है। इसका उपयोग टेपर शाफ्ट को हब में सेट करने के लिए किया जाता है। इस इमेज में आपको दिख रहा होगा ये है शाफ्ट। इसमें जो ग्रुप कटा हुआ है इसमें वुडरफ की को आसानी से सेट किया जा सकता है और निकाला भी जा सकता है, और आसानी से आप इस हब के अंदर टेपर शाफ्ट को फिट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ बॉल बियरिंग डू नॉट रोटेट अलोंग द बियरिंग असेंबली। बॉल बियरिंग का कौन सा हिस्सा बियरिंग असेंबली के साथ घूमता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आउटर रेस। इस इमेज से देखिए, इस इमेज में जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है इसे हम कहते हैं आउटर रेस। आउटर रेस बॉल बियरिंग का बाहरी हिस्सा होता है जो कि व्हील के होल में फिक्स किया जाता है, और बाकी का हिस्सा शाफ्ट के साथ रोटेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why extra clearance is provided between bearing and journal in the aluminum alloy bearing? इसका राइट आंसर हो जाएगा टू ओवरकम हाई थर्मल एक्सपेंशन। हाई थर्मल एक्सपेंशन पर काबू पाने के लिए। जब जर्नल बियरिंग में घूमती है तो फ्रिक्शन के कारण बियरिंग गर्म हो जाती है। एक्स्ट्रा क्लियरेंस एल्युमिनियम एलॉय बियरिंग में इसीलिए दी जाती है ताकि फ्रिक्शन को कम कर सके और थर्मल एक्सपेंशन कम किया जा सके, ठीक है। यहाँ जो दिख रहा है ये है क्लियरेंस। तो इस क्लियरेंस का क्या उद्देश्य है, टू ओवरकम द हाई थर्मल एक्सपेंशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ बंचिंग अप ऑफ रोलिंग एलिमेंट प्रोवाइडेड इन द बियरिंग असेंबली। बियरिंग असेंबली में रोलिंग तत्व का एक साथ गुच्छन होना कैसे रोका जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाय केज। इसे कहते हैं केज, जो कि रोलिंग एलिमेंट के अनुसार यूज़ की जाती है। यह केज रोलिंग एलिमेंट को सही पोजीशन में रखती है और एक साथ एक जगह में जमा होने से रोकती है। इस इमेज में दिख रहा होगा सभी रोलिंग एलिमेंट अपने अपने पोजीशन में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ डाइवर्जन प्रोवाइड ऑन एल्बो एंड बेंड इन पाइप वर्क। पाइप के वर्कों में एल्बो और बेंड पर विचलन का कोण कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। इस इमेज में आपको दिख रहा होगा एल्बो और बेंड जो है 90 डिग्री और 45 डिग्री बनाता है किसी भी पाइपलाइन में डाइवर्जन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द वाटर फ्लो इज स्टॉप फ्रॉम द valve अराउंड द स्टफिंग बॉक्स। स्टफिंग बॉक्स के
पास लगे वाल्व से पानी का प्रभाव को कैसे रोका जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पैकिंग विथ एस्बेस्टॉस हेम्स। ये है स्टफिंग बॉक्स, यहाँ पैकिंग लगा होता है जिससे वाल्व के हेल्प से पानी का प्रभाव को रोका जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ एसेंट्रिक रिड्यूसर आर यूज्ड इन द पाइपलाइन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इस इमेज में दिख रहा है, ये है एसेंट्रिक रिड्यूसर। एसेंट्रिक रिड्यूसर का करेक्ट पोजीशन हॉरिजॉन्टल पोजीशन होता है। अगर हॉरिजॉन्टल पोजीशन से चेंज करते हैं तो इसमें एयर पॉकेट बन जाती है जो कंसेंट्रिक रिड्यूसर में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेमेडियल मेजर टू स्टॉप द ड्रिपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम हाउसिंग होल्ड टैप इवन आफ्टर फर्मली क्लोज्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिप्लेस वाशर। मजबूती से बंद होने के बाद भी घर के नल से पानी के टपकने को रोकने के लिए उपाय क्या है? तो वाशर को बदलें। ठीक है, वाशर को बदलने से पानी का टपकना बंद हो जाता है। नल में वाशर यहाँ लगा होता है जिसे समय समय पर चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ पाइप आर क्लासिफाइड? पाइप को कैसे वर्गीकरण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मटेरियल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाइप फिटिंग? यह जो इमेज आपको दर्शाया जा रहा है, इस पाइप फिटिंग का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्बो 45 डिग्री। इस प्रकार के एल्बो का उपयोग पाइपलाइन फिटिंग में हल्के डाइवर्जन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाइप फिटिंग? इस इमेज में जो आपको शो कर रहा है, इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिड्यूसर टी जॉइंट। यह रिड्यूसर टी शेप का बना होता है, इसीलिए रिड्यूसर टी जॉइंट कहा जाता है। रिड्यूसर का प्रयोग बड़े व्यास के पाइप को छोटे व्यास के पाइप्स के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाइप फिटिंग? इस इमेज में जो आपको दिखाया जा रहा है, इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसेंट्रिक रिड्यूसर। इस प्रकार के रिड्यूसर का प्रयोग हॉरिजॉन्टल पोजीशन के पाइपलाइन में फिटिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग इज यूज्ड टू क्लोज ए पाइपलाइन हैविंग इंटरनल थ्रेड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लग। प्लग जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है। प्लग के एक और रेंज आदि लगाने के लिए वर्गाकार हेड बना होता है तथा बॉडी के ऊपर पूरे भाग में चूड़ियाँ कटी होती है। इसका उपयोग पाइपलाइन में किसी भी सिरे को बंद करने के लिए किया जाता है। दिस टाइप ऑफ रेंज इज यूज्ड फॉर मोर देन 50 mm डायमीटर पाइप टू टाइट विथ हेवी ग्रिपिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन पाइप रेंज। चेन पाइप रेंज कुछ इस प्रकार का होता है। इस प्रकार के रेंज में चेन का प्रयोग करके पाइप को कसा या ढीला किया जा सकता है। इसके द्वारा बड़े व्यास के पाइप फिटिंग ज़्यादा यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द पाइप जॉइंट? यह जो पाइप जॉइंट है, इस प्रकार के पाइप जॉइंट को क्या कहते हैं? इस इमेज में जो आपको जॉइंट दिखा रहा है एक्स से जो डिनोट कर रहा है जॉइंट को, इस जॉइंट का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेम्प पैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स? इस इमेज में जो एक्स डिनोट कर रहा है, इसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाफ्ट और स्पिंडल। इसे हम कहते हैं शाफ्ट और स्पिंडल। इस पूरी असेंबली को गेट वाल्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेमेडी इफ द स्पिंडल रोटेट्स कंटिन्यूसली सो दैट द गेट वाल्व इज नॉट क्लोज्ड? इसमें ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है रिप्लेस द वाल्व, ऑप्शन बी है टाइटन द ग्लैंड नट, ऑप्शन सी है रिप्लेस द वर्न आउट पार्ट, ऑप्शन डी है
रिन्यू द ग्लैंड पैकिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिप्लेस द वर्न आउट पार्ट, घिस चुके पार्ट को बदलना। ठीक है, घिसे हुए पार्ट को अगर हम बदल देंगे तो जो स्पिंडल है वो कंटिन्यूसली अच्छे से रोटेट करने लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पाइप जॉइंट टेक ब्रांच एट 90 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा टी ब्रांच। टी ब्रांच कुछ इस प्रकार का होता है। इसका प्रयोग किसी भी पाइपलाइन से समकोण पर नई पाइप ले जाने के लिए किया जाता है। बड़ी पाइपलाइन से कम व्यास की नई पाइपलाइन बनाने के लिए रिड्यूसर टी का प्रयोग किया जाता है। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में और भी 20 क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। ये जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं सब एनसीईआरटी एग्ज़ाम में आने वाले हैं, इसीलिए आपको अच्छे से सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रट लेना है, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। थैंक यू।